हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के लिए जो तूफान एक्सप्रेस बैच स्टार्ट हुआ था, जिसका आज नेक्स्ट क्लास है, इसका टारगेट है आपका 2 साल का कोर्स मात्र 15 दिन में समाप्त करना। अगर ये 15 दिन क्लास आप लोग देख लिए तो आपको अब की बार 12th में 90% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। तो रेगुलर पूरा वीडियो को देखा कीजिए और जितना अपना दोस्त है उन सारे दोस्तों के बीच, उन सारे रिलेटिव के बीच शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे राइटर का नाम, प्रोज का भी राइटर का नाम आज की वीडियो में, एंड पोएट्री के राइटर का भी नाम आज की वीडियो में लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रोज के राइटर का नाम। तो प्रोज के राइटर के नाम में देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है? महात्मा गांधी। क्लियर ना? महात्मा गांधी। आप लोग को पता है ना, इंडिया अपना गुलाम था, इंडिया अपना अंग्रेजों के हाथ में था। जब अंग्रेजों के हाथ में था तो अपनी जो सभ्यता और संस्कृति जो थी इंडिया की, वो क्या हो गया था? लोग भूल गए थे। मतलब उसके अंग्रेजों के दबाव में आने के कारण वो क्या हो गए? अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल गए थे, जिसको याद कराए कौन? महात्मा गांधी। इसीलिए तो उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता, है ना? तो याद हुआ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर महात्मा गांधी। और जो ध्यान देगा कल्चर पे, जो सभ्यता संस्कृति पे ध्यान देगा, वही तो उसका राइटर हुआ ना जी। चलिए तो क्या याद हुआ? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के राइटर महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्या है? भारत इज माय होम। भारत इज माय होम के राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन नाम से आप लोग को पता चल रहा है जो यार डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ना वो मुस्लिम होंगे, और मुस्लिम होंगे कैसा लग रहा है? मुस्लिम होंगे। और मुस्लिम को क्या हो रहा था? जब अपना भारत और पाकिस्तान बटा था तो पाकिस्तान से हिंदू को मार के भेजा जाता था और हिंदुस्तान से मुस्लिम को मार के भेजा जाता था। लेकिन जाकिर हुसैन जी पढ़े लिखे थे, समझदार थे, बुद्धिमान थे, है ना? वो जानते थे यार इंसानियत भी तो एक चीज होती है। जब हम इंडिया के लिए भला करेंगे, इंडिया के लिए अच्छा सोचेंगे, तो क्यों हमको मार के भेजिएगा? लोग जब मारने के लिए आए तो वो बोल रहे थे भारत इज माय होम, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और देखिए हिम्मत किए, रहे इंडिया में, तो वो क्या हो गए? प्रेसिडेंट भी बने इंडिया के, है ना? तो याद रखिएगा, भारत इज माय होम के राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्या है? अ पिंच ऑफ सनफ। अ पिंच ऑफ सनफ मींस एक चुटकी खैनी। अ पिंच ऑफ सनफ मतलब एक चुटकी खैनी। और एक चुटकी खैनी के राइटर कौन है? पता है? मनोहर मालगांवकर। कौन? मनोहर मालगांवकर। एक बात बताइए, ये जो खैनी वगैरह जो होता है, गुल वगैरह जो होता है, कहाँ बनता है? खैनी कहाँ का माल है? गांव का माल है ना? खैनी कहाँ उपजता है? गांव में ही तो ही उपजता है, शहर में थोड़ी उपजता है, फैक्ट्री में थोड़ी उपजता है ना? दिल्ली में थोड़ी उपजता है। तो कहाँ का माल है? गांव का माल है। तो मनोहर मालगांवकर याद रहेगा। अ पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी, और एक चुटकी खैनी के राइटर मनोहर मालगांवकर। याद हुआ तीनों? कौन कौन? भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी, और अ पिंच ऑफ सनफ ये क्या हो गए? मनोहर मालगांवकर। नेक्स्ट देखिए, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना है, और सपना पूरा के लिए आज के जमाने में चाहिए डेडिकेशन, फास्ट मूवर, है ना? आप डेडिकेटेड है, फास्ट मूवर हैं, तभी आपका सपना पूरा होगा, नहीं तो कोई कुचल के आगे बढ़ जाएगा। और दूसरा तरीका है लूट मार करिए, बन जाइए किंग, पूरा हो जाएगा आपका ड्रीम। तो याद हुआ, या तो फास्ट मूवर डेडिकेशन के साथ कोई भी अपना एम पे वर्क कीजिए तो सपना पूरा होगा, नहीं तो लूट मार कीजिए। तो इजी क्या हुआ? मार्टिन लूथर किंग। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट देखिएगा, ideas that have helped mankind। ideas that have helped mankind। अरे यार ऐसी आइडिया दो जो मानवता की मदद हो, ऐसी आइडिया जो मानवता की मदद हो, है ना? तो क्या हुआ?
बर्टन रसल। कौन सा? बर्टन रसल। मतलब देखिए बात क्या है, जैसे गांव होता है, गांव में आजकल तो अब पूरा फैसिलिटी हो गया फुल्ली, बट क्या है ना, गांव में अभी भी बुरा हाल है। लोग अगर बीमार पड़ते हैं ना तो उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए सोचना पड़ता है, बहुत सारा परेशानी उठाना पड़ता है ना। तो इसलिए जैसे कोई बीमार हुआ गांव में, अब उसको हॉस्पिटल ले जाना है तो वहां पे जो समझदार लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो सब आते ही इकट्ठा होते हैं, अरे यार या इसे ले चलो हॉस्पिटल ले चलो, है ना। तो वहां पे कैसा ड्राइवर ढूंढते हैं लोग, कहते हैं बर्ड ट्रेन ड्राइवर लाओ। बर्ड ट्रेन मतलब बहुत ज्यादा ट्रेंड, है ना, नहीं कहते बड़ होशियार है, बड़ होशियार मतलब ज्यादा होशियार, है ना। ड्राइवर कैसा चाहिए? बर्ड ट्रेन चाहिए, बहुत ट्रेन ड्राइवर चाहिए, और वो भी गाड़ी को चलाए रस्से 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 रस्से, हौले हौले, ब्रेकर पे आराम से निकाले, नहीं तो मारेगा ब्रेकर पे, काम तमाम, है ना। तो बर्टन रसल याद हुआ किसका? आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर। नेक्स्ट क्या हो गया? द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट का राइटर कौन? शिगानोया। द आर्टिस्ट का राइटर शिगानोया। अब देखिए आर्टिस्ट कहते किसको? कलाकार को। आर्टिस्ट किसे कहते हैं? कलाकार को। अरे कलाकार कौन होता है आज की दुनिया में? जो कुछ नया सीख के आया, जो कुछ नया किया, वही तो कलाकार है। हाँ तो याद रहे, द आर्टिस्ट शिगानोया। शिगानोया मतलब सीखा नया, सीखा नया। द आर्टिस्ट सीखा नया। याद हुआ? बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिएगा, अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन गैरीर, है ना। अ चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन गैरीर। याद रखिए जरा इसको। चाइल्ड का जन्म, बच्चे का जन्म कहाँ करवाए? जब बच्चा निकले मस्त, है ना। बच्चे का जन्म कहाँ हो? जब बच्चा मस्त हो, बोनाफाइड लड़का हो, सुपर, है ना। तो इसके लिए जाना होगा जर्मन गैरीर। जर्मन गैरीर जो जर्मनी में जाके बच्चा पैदा किया, सुपर, है ना। याद करने के ट्रिक बताए हैं, इसको ले नहीं लीजिएगा अपने पे। चलिए तो क्या है? बर्टन कहाँ कौन सा था अपना? अ चाइल्ड इज बॉर्न। तो अ चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर जर्मन गैरीर। बच्चे का जन्म कहाँ? जर्मनी में। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्या है? हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर डोरोथी एल सेयर्स। डोरोथी एल सेयर्स, है ना। तो डोरोथी एल सेयर्स हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर। अब देखिए इसको हम लोग डीएल सेयर्स भी कहते हैं। डोरोथी एल सेयर्स को क्या कहते हैं? डीएल सेयर्स भी। किसके राइटर? हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना। अब हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। इंडिया में है ना प्रेस की स्वतंत्रता, और कितना स्वतंत्र है वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, है ना। तो ये पहले था, अब तो बिक गया, सब बिक गया है ना। तो क्या हो गया? देखिए अरे पूरा इंडिया का न्यूज बताने के लिए 1 से 2 पेज काफी है, 2 से 3 पेज हद हो गया, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन क्या न्यूज़पेपर 12 पेज का आता है, 14 पेज का आता है ना जी हाँ। तो क्या हो गया? उसमें डेली का डेली क्या लिख दिया? शायरी, चुटकुला, ये वो दिस दैट लिख के क्या कर दिया? पेज भर दिया। एडवर्टाइज, एडवर्टाइज करके पैसा कमाता है न्यूज, तो 2 से 3 पन्ना में आ जाता। ठीक है, तो याद हुआ पहले हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर डीएल सेयर। डेली का डेली शायरी, डेली की डेली शायरी, हाउ फ्री इज द प्रेस। नेक्स्ट द अर्थ। द अर्थ के राइटर H.E. बैट्स। द अर्थ के राइटर H.E. बैट्स। H.E. ही मतलब वह कहाँ? बैट कहाँ रखता है? जब वो खेलता है, जब वो चाहे विराट कोहली हो, सचिन हो, चाहे कोई भी खेलता है, चाहे आप भी बैट में खेलते होंगे क्रिकेट, तो कहाँ बैट रखते हैं? अर्थ, द अर्थ, है ना। तो बैट कहाँ? द अर्थ, अर्थ H.E. बैट्स। याद हुआ? द अर्थ के राइटर H.E. बैट्स। उम्मीद है आप लोग को मजा आ रहा होगा, सीख रहे होंगे। प्लीज इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, और अपना जितना दोस्त है उसके भी शेयर करिए। मात्र 15 दिन 2 साल का कोर्स कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए, क्लियर ना। तो इसके राइटर कौन हो गए? पर्ल एस बक। इंडिया थ्रू एंड ट्रेवलर्स आई के राइटर पर्ल एस बक, है ना। अब देखिए क्या? ट्रेवलर्स, ट्रेवल यात्री, इंडिया में आया हुआ यात्री, है ना। अब जैसे कोई यात्री आया इंडिया, विदेश से कोई यात्री इंडिया में घूमने के लिए आया, और घूमने के लिए आया ना, तो उसके बाद वो जा रहा था पूरा इंडिया घूम के, है ना, दिल्ली, पटना, है ना, पूरा घूम के जा रहा था। अब जा रहा था तो अपना फोन पे लगा हुआ था, और कोई अपने इंडिया के, चाहे मान लीजिए हम ही उसके बगल में बैठे हुए थे, अब बैठे हुए थे, वो अपने लैंग्वेज, अपने भाषा में बोल रहे हैं, पट 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 कुछ कुछ अपना बोल रहा है। अब हम बगल में कुछ समझ ही नहीं रहे हैं,
है ना। अब मेरा भी फोन आ गया वहीं पे, वो भी बात कर रहा था, मेरा भी फोन आ गया। अब मेरा फोन आ गया, हम अपना बात कर रहे थे तो उसका आवाज गया, तो जैसे हम बात कर रहे, वो कहते कौन, कहाँ से आवाज आ रहा है, ये कौन है बगल में। तो बोलता है, हम क्या बोले, अरे क्या बताए, कोई विदेशी है पड़ल है बक बक कर रहा है, कोई विदेशी है पड़ल है बगल में बक बक कर रहा है। तो किसका, कौन सा हो गया, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई। इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई के राइटर कौन हो गए, पर्ल एस बक। याद हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अ मैरिज प्रोपोजल। अ मैरिज प्रोपोजल, अ मैरिज प्रोपोजल देखिए क्या है, मैरिज प्रोपोजल शादी का प्रस्ताव, कोई मतलब कोई है ना, अ मैरिज या कोई या एक शादी का प्रस्ताव। अब इसके राइटर कौन, एटन चेखव, एटन चेखव। अच्छा जी बताइए, शादी का मौसम होता है ना इंडिया में, शादी का मौसम आता है, देखते होंगे लोग सब बिजी रहते होंगे, कुछ बूढ़े बुजुर्ग जो होते होंगे वो क्या है ना, बस कल उसके यहाँ देखने गए, कल उसके लड़की को देखने गए, कल उसके लड़का को देखने गए, ऐसे ही करते रहते हैं, है ना। अब यहाँ पे ना एक अपना इंडिया का एक बहुत अच्छी बात है, जो शादी में इतना बढ़िया से खिलाएगा, इतना बढ़िया से मजा आ जाता है ना। वही बात होता है जब लोग जो रोज देखते हैं, रोज जाते हैं इधर देखने उधर देखने, कभी कभी तो ऐसा होता है एक दिन में 4-4 पार्टी अटेंड करना पड़ जाता है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, गया कहता है कि आइटम तो बहुत सारा था, बोला कि सर चलिए खाना खा ले, नहीं यार ये मूड नहीं है, तो कहता है थोड़ा भी चलिए ना, तो ठीक है चलिए चलते हैं, पर इतने चीखव, कितना, इतने चीखव, कितना, इतने चीखव, थोड़े चीखव, है ना। तो एटन चीखव के राइटर, एटन चीखव किसके राइटर, अ मैरिज प्रपोजल के। एटन चीखव किसके राइटर, अ मैरिज प्रपोजल के। उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा, याद हो गया। एक बार मेरे साथ रिविजन कीजिए जरा। आप लोग बताइए तो क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर महात्मा गांधी। भारत इज माय होम के राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्या, अ पिंच ऑफ सनफ के राइटर मनोहर मालगांवकर। नेक्स्ट क्या, आई हैव अ ड्रीम राइटर, बोलिए बोलिए, मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर, बोलिए बर्टन रसल। नेक्स्ट क्या है, द आर्टिस्ट कौन, सिगा नोया। नेक्स्ट क्या है, अ चाइल्ड इज बॉर्न, माइंड में आ रहा होगा, चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन गैरियर। नेक्स्ट क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता में क्या करे, डेली शायरी डाल रहा है। नेक्स्ट क्या है, द अर्थ, अर्थ पे क्या रखते हैं, बैट रखते हैं, तो एच बैट्स। नेक्स्ट क्या है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आए, इंडिया थ्रू पर्ल है बक बक कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, अ मैरिज प्रपोजल, याद कीजिए एथन चीखम। उम्मीद है आप लोग को पूरा का पूरा राइटर का नाम याद हो गया होगा, कभी नहीं भूलिएगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अब बात करते हैं पोएट्री के राइटर का नाम, मतलब कविता के लेखक का नाम याद करते हैं, है ना। इसको भी एक मस्त कहानी बना के याद करेंगे, जो याद हो जाएगा, जैसे वो याद हुआ उससे भी बढ़िया ये याद होगा, है ना। तो पहले सब उसके बारे में जान लेते हैं, फिर कहानी बना देंगे, क्लियर। तो देखिए फर्स्ट क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, तो इसके राइटर कौन हो गए, जॉन डन। नेक्स्ट क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कौन हो गया राइटर, वाल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके राइटर है W.H. अडन। नेक्स्ट क्या है, टू ऑटम, टू ऑटम के राइटर जॉन किट्स। नेक्स्ट क्या है, द सोल्जर, और द सोल्जर के राइटर रॉबर्ट ब्रुक। नेक्स्ट क्या है, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, राइटर T.S. एलियट। नेक्स्ट क्या है, फायर ह्यूमन, फायर ह्यूमन के राइटर KKN दारूवाला। नेक्स्ट स्नेक D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट क्या है, माई ग्रैंड मदर हाउस, राइटर कौन, कमला दास। याद हो गया, नहीं हुआ। अब कहानी शुरू होता है। देखिए क्या है, यहां पे हम लोग कहानी बनाते हैं, नंबर ऊपर नीचे होगा कोई प्रॉब्लम नहीं ना, याद होना चाहिए ना। राइटर का नाम आपको एग्जाम में पूछे, आपसे बन जाए 100%, यही तो हम लोग का काम है, यही तो आपका भी चाहत है, तो चाहत पूरा होगा। देखिए फर्स्ट हम लोग कहानी बनाते हैं ऊपर नीचे करके। एक लड़की थी कमला नाम की, कमला नाम की एक लड़की थी जो कहाँ रहती थी, नानी के रहती थी, माइग्रेंट हाउस में रहती थी, अपने नानी के यहाँ रहती थी। कौन, कमला नाम की लड़की, क्लियर। अब आगे ऊपर आते हैं, उसके यहाँ नानी के यहाँ एक खेल होता था। देखिए गांव वगैरह में कोई ना कोई खेल वाला आते रहता है ना, रस्सी पे चढ़ाने वाला, स्नेक वाला, तो मदारी, कुछ कुछ आते रहता है। तो उसके नानी के यहाँ एक मदारी वाला आया करता था, जो स्नेक का, सांप का खेल दिखाता था, है ना।
उसका नाम था D.H. लॉरेंस। किसका? मदारी वाले का नाम था। वैसे क्या है ना, कमला की नानी कहती थी कमला को बाहर नहीं जाओ, घर में रहो, जितना खाना पीना है, जो मौज मस्ती करना है करो, बट अंदर ही रहो, है ना। फिर भी वो क्या है ना, जब वो D.H. लॉरेंस स्नेक का खेल दिखाने आता था तो वो क्या करती थी, चला जाया करती थी। वो जाती है ना वहां, तो वहां ना लड़के सब देखते हैं ना, लड़का को किसी को अच्छी लगने लगती है, वो इतनी अच्छी। अब उस लड़के को उस लड़की से प्यार होता है, कमला से प्यार होता है, और कमला को भी हौले हौले उससे प्यार हो जाता है। बट नानी जो है ना, नानी की वजह से वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। क्या होते हैं, वो एक दूसरे से दोनों मिल नहीं पाते हैं। और क्या होता है, बाद में लड़का एक दिन क्या है ना, दारू पी के आता है, दारू पी के और आता है और उसके नानी के घर में आग लगा देता है। तो क्या, फायर हीवन, फायर में तो आग लगाना, और दारू वाला, आग लगाया दारू वाला, केकी एंड दारू वाला, याद हुआ, फायर हीवन के राइटर केकी एंड दारू वाला। और नानी भी बच जाती है, लड़की भी बच जाती है, किसी को कुछ होता नहीं है, बट है ना, आग लगा दिया। अब वो नानी उसकी कॉल की, उसके मामा जी, क्या उसके मामा जी सोल्जर होते हैं, उसके मामा जी जो होते हैं, लड़की के मामा जी क्या होते हैं, सोल्जर होते हैं। सोल्जर उनको कॉल किया, देखो ना एक लड़का है केकी एन, जो वो दारू पी के अपने घर में आग लगा दिया। अब वहां से सोल्जर आते हैं और केकीएन को रपट के मतलब खदेर के बुक के मारते हैं। कैसे? बुक के मारते, मतलब पूरी तरह से धो देते हैं। तो याद हुआ द सोल्जर के राइटर रपट बुक, याद हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, जितना दोस्त है सबके बीच शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं की तो कर ही लीजिए, क्योंकि 15 दिन के कोर्स में आप लोग को पूरा इंग्लिश समाप्त करवा देंगे, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का पूरा सिलेबस चलता है यहाँ। नेक्स्ट, अब जब आते हैं मामा जी, उसको धो देते हैं। उसके बाद मामा जी जब यहाँ रहते हैं तो मेला का मौसम होता है, मेला घूमने जाते हैं। तो इसको भी ले जाते हैं, किसको? कमला को ले जाते। तो वो सोचते क्या कुछ यूनिक खरीदे जो यादगार है, कि मामा जी खरीदे थे, है ना। तो वो जाते हैं मेला में, तो उनको सब कुछ तो जनरल नहीं दिखता है, उनको एक बिल्ली दिखता है, एक बिल्ली जो मिस्ट्री टाइप का था, है ना। वो क्या था, एक मिस्ट्री कैट था, है ना। तो मिस्ट्री कैट, वो उस टाइप का आध्यात्मिक टाइप का वो बिल्ली था। तो कहे यार ये बिल्ली खरीदे थे, ये यूनिक चीज है ना। तो क्या हो गया, मैकियावेली दा मिस्ट्री कैट है। और कैट का एक गुण था, एक क्वालिटी था, जो टॉयलेट वगैरह बाहर नहीं करता था, घर में नहीं करता था, इधर उधर नहीं करता था, वो टॉयलेट में जाकर टी.एस. एलियट टॉयलेट वगैरह टॉयलेट रूम में जाके करते थे। मिस्ट्री कैट थी ना, इसलिए टॉयलेट वगैरह कहाँ करती थी, अपने उसमें टॉयलेट रूम में जाके किया करती थी। क्लियर? नेक्स्ट आगे आप लोग का थोड़ा ऊपर चल रहे हैं, जैसे ये एनीपिथ मतलब जानते हैं, स्मारक। एनीपिथ मतलब स्मारक जानते हैं ना, हाँ स्मारक। अब स्मारक पे वो बिल्ली खाली टाइम में अपना क्या करते थे, खाली टाइम होता है ना, वो जाके वो क्या डेला मारा करते, तो एनीपिथ क्या रहते हैं, डेला मारे। उसका वो बिल्ली का एक आदत था, जो इपिथ स्मारक वगैरह पे जाके डेला मारा करती थी। क्या हुआ, एनीपिथ के राइटर डेला मारे, है ना। धीरे धीरे समय बीतता है, लड़की भी बड़ी हो जाती है ना। अब बड़ी हो जाती है, मतलब इंटर वगैरह पास कर जाती है। अब उसके नानी सोचती है क्यों ना अब इसको अपने घर भेज दे, अपना शादी वगैरह का बात चलने लगा था, तो कहे क्यों ना इसको अपने घर भेजते, है ना। अब उनको घर भेज देते हैं। अब घर भेज देती है जब कमला को अपने घर मम्मी पापा के यहाँ, तो कमला को यहाँ मजा नहीं आता है यहाँ, क्योंकि उसका सारा इंजॉयमेंट, सारा दोस्त लोग सब कहाँ छूट गया, नानी के यहाँ नया घर मिल गया, नया लोग, या मजा नहीं आ रहा था उसको, है ना। सब दिन रहा वहां, है ना। तो उसको क्या हो गया यहाँ पे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वो ना चिंतित रहा करती थी, खुश नहीं रहा करती। और दिन प्रतिदिन क्या होता है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वो धीरे धीरे झड़ती चले जाती, दुबली होती चले जाती, नाखुश जो थे ना, चेहरा वगैरह ढलता चला जा रहा था। उसके माइंड में क्या आ रहा था, WH क्वेश्चन, वो क्या किया वहां, कितना अच्छा था, कितना मजा आता था, कितना खुश रहते थे, सब लोग आते थे मिलने, दोस्त भी था, सारा कुछ मजा आ रहा था। बट यहाँ कोई न दोस्त है न कुछ, क्या करें कैसे करें, ये सब माइंड में चल रहा था। तभी एक लड़की से मुलाकात होती, स्वीटी नाम की लड़की से। किससे मुलाकात हो जाती यहाँ पे, अपने घर पे ही स्वीटी नाम की लड़की थे। तो क्या होगा, स्वीटेस्ट लव आई डोंट, वहीं स्वीटी के से जो मुलाकात होती है, तो स्वीटी कहती है क्या बताए, हमको भी एक लड़का से प्यार हो गया। मेरा भी एक दोस्त है जिसका नाम क्या है,
ये जॉन डन, क्या नाम है, जॉन डन। अब उसके वो अपने बारे में बता जानते, मेरा ये ऐसा था, वो तो इतना मस्त लड़का है, इतना बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, ऐसा सब बात ही करते करते फिर दोनों में दोस्तियों को मजा आने लगा। वही बात करते करते एक दिन फोन आता है इसका, जॉन डन का, अरे स्वीटी चलो आज पार्टी है, चलना है क्या? तो बोलता है हाँ हाँ चलेंगे। तो वो बोलते हैं स्वीटी जो चलो साथ में एक और मेरी फ्रेंड है, ले ले उसको, क्या कमला को? अच्छा ठीक है ले लो ले लो। अब ले लिया, अब दोनों जाके गए, पार्टी की एंजॉय किए, खूब मजा किए रात में। और वहीं पे क्या, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सब लोग खूब मस्ती के, खूब गाना गाए, है ना। पार्टी में तो गाना गाते हैं ना, अब डीजे भी चल रहा है, अब लोग भी गुनगुनाते रहते हैं, है ना। तो वैसे ही क्या, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन? वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन। अब वाइटमैन, वाइटमैन क्या, भूत, क्या वाइटमैन मतलब भूत, समझते हैं यार। वाइटमैन, रात में अगर आपको दिख जाए वाइटमैन तो क्या नजर आता है यार, ये शायद भूत तो नहीं होगा, ऐसा होता है ना। देखिए क्या है, वो जब पार्टी कर रहे थे तो पार्टी करके गाना उना गाते गाते मौज मस्ती करते करते बहुत रात हो गया था। और जब वो लोग लौट रहे थे तो उनको दिख गया वाल्ट विटमैन। तो क्या, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ राइटर वाल्ट विटमैन, याद हो गया, बहुत अच्छा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे एक बच गया आपको, टू ऑटम। और टू ऑटम मतलब होता है पतझड़ का मौसम। टू ऑटम मतलब क्या होता है, पतझड़ का मौसम। और पतझड़ के मौसम का एक गुण है, जो पतझड़ के मौसम में पत्ते वगैरह झड़ते हैं, उसी मौसम में ओस वगैरह ज्यादा गिरते हैं, पता है ना। ओस समझते हैं ना जी, फॉग, फॉग कोहरा उस समय लगता है, उसमें ओस बहुत सारा गिरता है। अब पत्ते झड़ते गए, ओस गिरता गया, फिर कल पत्ता झड़ा, फिर उस पे गिरा, जिसके कारण से वहां पे कीट वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो क्या हो गया, टू ऑटम के राइटर जॉन कीट्स, वो टू ऑटम के राइटर जॉन कीट्स। याद हो गया, पूरा याद हो गया। एक बार रिवीजन करते, बोलिएगा ना आप लोग, चलिए तो बोलिए। पहला, नीचे से ही चलते हैं ना कहानी के थ्रू, तो बोलिएगा माय ग्रैंड मदर्स हाउस के राइटर कमला दास। नेक्स्ट क्या है, स्नेक के राइटर D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट क्या है, फायरमैन, कौन, के दारूवाला। नेक्स्ट क्या है, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, उसका क्या गुण था, T.S. इलियट। नेक्स्ट क्या है, द सोल्जर, रपर्ट ब्रूक, सोल्जर आए थे रपर्ट ब्रूक। नेक्स्ट क्या है, एनिपिथ, स्मारक, स्मारक में क्या होता था, डेलामार, डेलामार। नेक्स्ट क्या है, टू ऑटम, टू ऑटम के सॉरी, टू ऑटम का कौन हो गया आपका, जॉन कीट्स। टू ऑटम के कौन, जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग मतलब WH। अरे कोई दुबला रहा है, झड़ रहा है, टेंशन में है, मतलब क्या, उसके मन में WH क्वेश्चन है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वर्ल्ड मेजर, गाना गाने के चक्कर में भूत से मुलाकात हो गया। नेक्स्ट क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, कौन हो गए, जॉन डन। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। प्लीज इस वीडियो को अपना जितना दोस्त है उन सारे को भी शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।